तो उसके जीवन में काम नहीं रहता, काम नहीं रहता तो विकार नहीं रहते, निर्विकार हो जाते। फिर भी देखने में ऐसा आ रहा है जिसका हमारे अपने भी हैं, अपनापन भी है, पति अपने हैं, बच्चे अपने हैं, प्रिय है हमारे, फिर भी काम नहीं मिट रहा। पर ध्यान दें, अच्छी मेरे ख्याल से यही प्रश्न है। और आप कहते हैं, संत कहते हैं कि जिसका कोई प्रिय होता है उसमें रस रहता है, रस के अंतर्गत काम नहीं हो सकता, काम नीरसता में पैदा होता है। रस है तो काम नहीं हो सकता, काम नहीं है तो विकार नहीं हो सकते। और हम अपने जीवन को देखते हैं तो हमारे प्रिय भी हैं, हमारे पति प्रिय हैं, पत्नी प्रिय है, बच्चे प्रिय हैं, और कोई ना कोई प्रिय है ही सबके। परंतु फिर भी देख, हाँ मेरा निवेदन ये है इस बात में, मेरे जो अल्प बुद्धि से समझ में आता है वो ये है, यहाँ प्रिय का मतलब सांसारिक प्रियता नहीं है जी जी। हाँ, है कि वो उनको हम परमात्मा का स्वरूप मान करके, परमात्मा के मेहमान मान करके उनके साथ प्रेम करें, तो फिर वो रस उत्पन्न होगा, और रस उससे उत्पन्न होगा, उससे काम कैसे रहेगा, विकार कैसे रहेंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हम इसी पर चर्चा करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल आपने बात स्पष्ट कर दी है, मैं भी यही कहने वाला था। तो इस पर थोड़ा सा आज थोड़ी विस्तार, क्योंकि बात सही है, ये सबकी समस्या है कि लिखा तो ये है कि जिसका अपना होता है कोई, उसके जीवन में प्रियता रहती है, प्रियता में रस होता है। ये आज ही मैसेज भेजा था मेरे शरणानंद जी का सुबह, किसी हमारे एडमिन भाई ने, बहन ने। तो और प्रिय होता है तो रस रहता है, रस रहता तो नीरसता नहीं रहती, नीरसता नहीं रहती तो काम नहीं रहता जीवन में, काम नहीं तो विकार नहीं। और हमारी दशा और है, हमारे जीवन में प्रिय भी है, पति भी प्रिय है, प्यारे, और बच्चे भी प्यारे हैं, और भी आप क्या अपने जीवन से अब देखिए, अपने अपने जीवन प्यारे तो कोई ना कोई है ही, फिर भी काम नहीं मिट रहा है, फिर भी विकार नहीं मिट रहा है। तो ये क्या बात कही महाराज ने। आइए संतों का क्या कहना है, किस ढंग से इस बात को कह रहे हैं, किस स्तर से, वो समझे थोड़ा। तो बहुत अच्छा लगता है आप जब इस तरह से प्रश्न करेंगे तो जीवन की समस्याएं जो बहुत उलझी हुई रहती है, और संत के वचन कह रहे सीधे सीधा, वो कैसे पकड़े हम, समझ में नहीं आ रहा है। बातें तो ये लिखी है, और प्रिय हमारे हैं भी संसार में, पर काम नहीं मिट रहा, विकार नहीं मिट रहे। तो ध्यान दें रेतु जी, अपनेपन का अर्थ क्या लें हम, पति मेरे प्यारे हैं, राधा जी के प्यारे कृष्ण है, तो रस है उनके जीवन में। तो प्यार का अर्थ क्या ले, अपनेपन का अर्थ क्या ले, अब इस पर थोड़ा विश्लेषण करना। हम प्राय अपनेपन का अर्थ ये लेते हैं, ये मेरे हैं तो ये हजरत मेरे काम आ जाए, मेरे को सुख मिल जाए इनसे, ये जो पक्ष रहता है, ये काम में और प्रेम में यही अंतर पकड़ना पड़ेगा। अपनेपन का अर्थ है ये नहीं है कि ये मेरे काम आते रहे, ये मेरे मन के हिसाब से चलते रहे, मेरे को सुख देते रहे, इनसे मुझे सुख मिलता रहे, ऐसी धारणा, ये अपनापन नहीं, ये तो स्वार्थ का अपनापन हुआ। अपनेपन का अर्थ ही हुआ ऋतु जी कि मेरे पति है, इसका अर्थ है मेरा सब कुछ मेरे प्यारे पति के लिए, मेरा सब कुछ उनके लिए, और उनसे मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये थोड़ा सा एक पक्ष है, और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो प्रियता में जीना, और प्रियता इतने से सिद्ध हो जाएगी, मेरा सब कुछ मेरे प्यारे के लिए है। बच्चा है भले आपका, माँ हो आप, मेरा सब कुछ मेरे प्यारे लाडले बच्चे के लिए है, मेरी ममता, मेरा वात्सल्य, देखो करो, ध्यान दो अभी अभी, मेरा प्यार, मेरी सामर्थ्य, मेरी सारी कला मेरे प्यारे बच्चे के लिए, उसके सुख के लिए, उसके हित के लिए। उसका हित भी नहीं होना चाहिए, सुख तो हो, अहित नहीं हो, उसका हित हो, उसका उन्नति हो उत्तरोत्तर। मेरा सब कुछ इस तरह से उसके विकास के लिए, उसके अच्छे के लिए, उसके हित के लिए, उसको सुख देने के लिए, उसको प्यार देने के लिए, उसको रस देने के लिए, दाता बनना है, रस के दाता बने, ये अपनेपन का अर्थ होता है। अपना सब कुछ देना होता है ऋतु जी। जोई जोई प्यारो करे, देखो किशोरी जी का भाव, जोई जोई प्यारो करे सोई मोही भावे, भावे मोही जोई
सोई सोई करे प्यारे। तो भक्त का कर्तव्य होता है, प्रेमी का कर्तव्य होता है, प्यारे का कर्तव्य होता है। अगर आप पत्नी है तो, आप माता है तो मेरा सब कुछ उनके लिए। और उनसे मुझे कुछ नहीं चाहिए। किशोरी जी तो यहां तक कह रही है, मेरे प्यारे जो कुछ करते वही मुझे अच्छा लगता है। मेरा प्यारा है तो जो कुछ भी करे वही मुझे, हाँ उसमें कहीं अहितकारी दिखे ना तो उसको प्यार से बरजे। पति है तो प्यार से बरजे नहीं, क्योंकि ये अज्ञानी भी तो है ना। राधा जी के प्रीतम तो परम ज्ञानी है, हमारे प्रियतम थोड़ा अज्ञानी भी है, मनमानी भी कर सकते हैं, गलती भी कर सकते हैं। तो अविवेक से उनको बरसना ही अपनेपन का अर्थ है। उनका हित ना हो, प्यार से बरसना, उनको बच्चे हो चाहे बड़े। बाकी जो जो वो करते हैं उसी में मुझे सुख मिले, वही मेरे को अच्छा लगे। तो फिर काम का नाश हो जाएगा। सच्चा प्यार किसी का हो जाए, दुनिया में सबसे बढ़कर कोई काम भी हो, सच्चा प्यार उसका किससे हो जाए, उसके काम का नाश हो जाएगा। देखो गोस्वामी जी का स्त्री से प्यार था, पत्नी से। विल्लुमंगल जी का प्यार चिंतामणि वैश्य से था। सच्चा प्यार था उनका। सच्चे प्यार में देना ही देना होता है, सामने वाले से शर्त नहीं रखनी होती कैसे करे। मतलब अपना सब कुछ उनको देना होता है और उनसे मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये थोड़ा सा, हाँ वो प्यार से प्रसन्नता से जो दे दे उनकी प्रसन्नता के लिए। और आप घबराए नहीं इससे कि उनसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, उनसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये कोई प्यार हुआ? आप घबराए नहीं इस बात से। मैं आपको आश्वासन देता हूं, आपने जो अपना सर्वस्व अर्पण किया अपने प्यारे को, आपने उनको जो रस दिया है वो अपने आप बिना मांगे आपको कई गुना और लौट के आएगा। ये मंगलमय विधान है। आपका दिया हुआ प्यार, आपका किया हुआ अपनापन, आपका किया हुआ समर्पण, आप निश्चिंत रहें, आपको लौट के आएगा। आपके जीवन में नीरसता नहीं रहेगी, काम का नाश हो जाएगा, प्रेम जाग जाए। और वहां परमात्मा है ये तुम्हें अनुभव हो जाएगा, दर्शन हो जाएगा उसका, वहीं परमात्मा है। तो अपनापन करने का अर्थ सेवा से है। जिनसे प्रेम हो उनका कष्ट को देखकर रितु जी, भगवान को तुम्हारे मांगने से कष्ट नहीं होता है। भगवान जीव नहीं है रितु जी। भगवान का अगर तुम आवश्यक वस्तु मांगते ना तो भगवान को देने में प्रसन्नता होती है। ये तो संसारी जीवों को सामने रख करके हम कह रहे हैं कि उन्हें कष्ट होगा। भगवान को कोई कष्ट नहीं होता है। भगवान को प्रसन्नता होती है भगत की अभिलाषा पूरी करने में, क्योंकि भगवान जानते कि इनकी जो मेरे से मांगने की मांग है वो वाजिब है। किसी का दुख दूर करने के लिए मेरे से कह रहे हैं। ये बेचारे खुद तो उसका दुख दूर नहीं कर सके, मेरे से कह रहे हैं, तो उनको कष्ट नहीं होगा, बल्कि उनको बड़ा एहसान आएगा। तुम्हारा एहसान मानेंगे तो मुझे सेवा का मौका दिया। ध्यान दो, हमने भगवान को क्या समझा? पतित से पतित पापी से पापी को भी हवा, पानी, सूर्य का प्रकाश, जिंदगी दे रहे हो, वही जीवित कर रहे, रख रहे, पालन कर रहे।
ऐसी धारणा कभी न रखें कि हम भगवान से किसी के कष्ट निवृत्ति के लिए कहेंगे भगवान कष्ट होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। वो भगवान को आनंद आता है। आपकी जायज मांग है, भगवान प्रफुल्लित होते हैं। कष्ट भगवान को तब होता है जब उनसे कुछ मांग कर आप अपना अहित कर रहे हैं, अहित कर रहे हैं। जब आप मिले हुए का दुरुपयोग करते हैं तब कष्ट होता है भगवान को। वो भी तुम्हारे पतन से कष्ट होता है। बच्चे की दुर्दशा देखकर मां को कष्ट होता है। बच्चे को कुछ मां देती है और उसका सदुपयोग करता है, मां खुश होती है। पवन जी, प्रेम अलग है, काम अलग है, सेवा अलग है। प्रेम और सेवा तो लगभग एक खेमे के, ये तो अमृत है। और काम जो है वो अपने सुख को लेकर के, काम जड़ता में ले जाएगा, सेवा और प्रेम चिन्मयता में ले जाएगी। तुम उत्तरोत्तर आनंद की ओर बढ़ेंगे और काम में उत्तरोत्तर रोग की ओर बढ़ेंगे, शोक दुख की ओर बढ़ेंगे, तनाव की ओर बढ़ेंगे, डिप्रेशन की ओर बढ़ेंगे। सेवा से सामर्थ्य आती चली जाएगी, प्रेम से सामर्थ्य बढ़ेगी और काम से सामर्थ्य घटेगी। सेवा और प्रेम स्वाधीन करेंगे, काम तुम्हें गुलाम बना देगा। सेवा और प्रेम तुम्हें निरोग कर देंगे, काम तुम्हें रोगी बना देगा। सेवा और प्रेम तुम्हें अमृतत्व की ओर ले जाएंगे और काम तुम्हें जन्म मरण में ले जाएगा। प्रेम और सेवा ये तो त्याग है। प्रेम माने समर्पण और सेवा माने किसी के काम आना, किसी का सहयोग करना, किसी को बुरा ना समझना, किसी का बुरा ना चाहना, किसी का बुरा ना करना, ये सेवा है। किसी को सुख पहुंचाना, किसी को अच्छा करना, किसी को सहयोग करना मौके पर। और प्रेम है मधुर मधुर प्यारे की स्मृति, प्यारे की याद आना। तो सेवा का फल है प्रेम। सेवा कर दे फिर प्यारे की स्मृति, जब तुम कुछ नहीं चाहोगे सेवा बदले में प्यारे की स्मृति जगेगी तुम्हारे, प्यारे की याद आएगी। सत्य प्रकाश जी करें, हमें कैसे पता चले कि भगवान प्रसन्न हो रहे हैं? तुम्हारे चित्त में प्रसन्नता रहेगी, आह्लाद रहेगा, प्रेम उमड़ेगा, भगवान खुश है। जब तुम्हें भगवान की याद आए, समझो भगवान तुम्हें याद कर रहे हैं। जब तुम्हारे चित्त में प्रसन्नता हो, आनंद हो, शांति हो, मौज हो, सबके प्रति सद्भाव हो, प्यार हो, किसी के प्रति द्वेष दुर्भावना हो, समझो भगवान खुश है। सब तुम्हारा किसी के प्रति विद्वेष नहीं है, भगवान प्रसन्न है। किसी को तुम बुरा नहीं समझते हो, भगवान खुश है। जब तुम्हारे मन में कोई कामना नहीं है, कुछ नहीं चाहिए, भगवान बड़े प्रसन्न है तुम पर। भगवान को छोड़कर मेरा कोई नहीं संसार में, जब तुम्हारे जीवन में अनुभव हो कोई नहीं मेरा, भगवान खुश है तुम। बाकी गीता में भगवान ने कहा अद्वेष्टा सर्वभूता नाम, 12वें के 13, 14, 15, 16, 17, 19 तक ही कहा। ये लक्षण जिसमें भगवान को कहते हैं वो मेरे को प्यारा है, भगवान उस पर प्रसन्न है। अद्वेष्टा, किसी के प्रति द्वेष नहीं है, सबके प्रति मित्रता, करुणा है। निर्मम निरहंकार, समदुख सुख क्षमी, दुख सुख में भगवान की कृपा मानता है, विचलित नहीं होता, भगवान खुश है। जो मिले हुए में मस्त है और जो नहीं मिला हुआ कुछ नहीं चाहिए, मिला हुआ काफी है। यदृच्छा लाभ संतुष्ट हो, संतुष्ट सत्यम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोमुद्र। भगवान की याद आ रही है, भगवान खुश है। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति, जो संसार की उठक पटक को लेकर न हर्ष करता न शोक करता, सम रहता है, भगवान उस पर खुश है। तो शत्रु में, मित्र में, मान में, अपमान में सम रहता है, सर्दी गर्मी को सह लेता है, भगवान उसको खुश है। तो तुल्य निंदा स्तुति में तुल्य रहता है, जैसे तैसे शरीर का काम चल जाए, बस ज्यादा ताम झाम की जरूरत नहीं। कमरा नहीं मिले तो कोई बात नहीं, हॉल में चला लेंगे। संतुष्टो ये न के नचित, सत्संगियों को ध्यान दें, गीता भवन आए, कहीं भी जाए, जगन्नाथ जाए, कमरा मिल जाए, सुविधा मिल जाए, कोई बात नहीं, तो यूं ही सही भगवान के लिए आए। देखो ठाकुर जी करेंगे कुछ ना कुछ आवश्यक करेंगे, नहीं तो सहन शक्ति दे देंगे, थोड़ा तप हो जाएगा तो और फायदा हो जाएगा। ये तैयारी करके चले।
कोई बात नहीं, तब सही, सुख सुविधाएं बहुत भोग रहे हैं, थोड़ी कम सुविधा सही, पर आवश्यक चीज आपको मिलेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। संतुष्टो ये न केनचित, कैसे भी शरीर का काम चल जाए, सोने के लिए थोड़ा बिछौना मिल जाए, कहीं मिल जाए, बस। एसियां लगी हुई है तो गीता भवन एसी हॉल में एसियां लगी हुई, बताओ और क्या सुविधा चाहिए हमारे को ज्यादा? शौचालय है ही है, सब आओ, खूब आओ, रोटी आपको हो जाएगी रोटी, रोटी के लायक पैसे आपके पास भी है ही, और नहीं तो निःशुल्क भी हो जाएगी। गीता भवन में सब तरह से व्यवस्था है, शुल्क देकर भी आप भोजन कर सकते हैं, और गीता परिवार की ओर से भी निःशुल्क व्यवस्था रहेगी, उसकी कोई समस्या नहीं, भोजन मिल जाएगा आपको। तो भगवान खुश है, समझो आप पर भगवान खुश है, जैसी सुविधा, जाए भी राखे राम ताए भी रहिए, समझो भगवान खुश है आप पर। कह रहे सत्य प्रकाश जी, ऐसा उद्वेगकारी वचन ना बोले किसी को, जैसे उद्वेग हो, क्षोभ हो, कष्ट हो, भगवान खुश है तुम्हारे ऊपर। और कोई मेरी बहनों भाइयों का प्रश्न हो तो कुछ, पहले वाले देखता हूँ प्रेमचंद जी। महाराज जी, चुप रहने से जो शांति, विश्राम, हल्कापन महसूस होता है, काश ये हमेशा हमेशा के लिए मिल जाए। तो देखो प्रेम जी बहुत अच्छी, प्रेम जी इसके पियर में हम जाते थे, कथा करते थे, और छोटी सी बालिका थी, अब तो इतनी इतनी बच्चियां हो गई, इसके आगे बच्चे हो गए ससुराल में। तो उस समय से लगी है ये ख्याल कोई 15-20 वर्षों से कम से कम। तो इनका प्रश्न, इनका ये कह रही है, चुप रहने इसमें जो शांति, विश्राम, हल्कापन महसूस होता है, काश ये हमेशा के लिए मिल जाए, और ये मन पता नहीं कब कहाँ भटकने लग जाता है। मन को जाने दो, देखती रहो इसको, छोड़ो इसको, परेशान मत हो। मन कहीं भी जा रहा है अच्छी मंदी जगह में, तुम परेशान मत हो। सामने चाय कोई रख दे तो उस चाय रखने से तुमको क्यों परेशानी हो रही है? पीने से हानि होती है, पीनी नहीं हमको। अब मन जा रहा है तो उसको जाने दो, कहीं नहीं, तुम इसको देखते रहो, तुम शांत रहो, चुप रहो, तुम परेशान मत हो। बढ़िया है चाहे घटिया है, मन का विषय जो भी है, जाने दो उसको। संत कहते हैं, मन जावे तो जान दे, दृढ़ कर राखो शरीर, बस तुम अपने को शांत रखो, थोड़ी देर में मन सीधा हो जाएगा। इसको रोकोगे तो लड़ेगा, छोड़ दोगे ना खुला तो जल्दी वश में हो जाएगा। मन को पूरा पूरा लगा देने से मन वश में हो जाता है। सूत्र पकड़ लो, जहां मन जाता है हम क्या करते हैं कि डरते रहते हैं, पता नहीं क्या हो जाए, कुछ नहीं होगा। जहां जिससे मन बना है वहां जाकर के शांत होगा ये, इसको जाने दो। मन जहां से जिस सुख बुद्धि से बना है वो वहां पर जाकर के ही शांत होगा। बीच में हटाते रहोगे तो तुम परेशान होगे। महाराज जी, इसमें एक बात संतों ने कही कि मन ईमानदार और हम बेईमान है। मन जड़ है, जड़ की ओर जाता तो जाएगा ही, वो तो ईमानदार है, और हम बेईमान है, हम चेतन होकर के जड़ की ओर जा रहे हैं। जड़ की ओर हम क्यों पसंद करते हैं वही संसार को? मन जा रहा है, इंद्रिया जा रही, तो इसी की जाती की जाएंगी। पर तुम संसार को क्यों पसंद करते हो? तुम संसार को ना पसंद कर दो, मन अपने आप ठीक हो जाएगा। तो हम शांत रहे, अपने को सुधारना क्या, अपने को शांत रखना। उस समय विचलित नहीं होना, चला गया जान दे उसको, धक्का दे तो जा भाई तू मौज कर, तेरे को छुट्टी है। तो जो हम मन को स्वाधीन करते ना अखिलेश जी, क्यों मन हमें छुट्टी दे देता है, क्यों मन हमको छोड़ देता है। फिर मन का झगड़ा, मन कहीं भी जाएगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हें, और फिर मन अमन हो जाएगा, अपने आप निष्क्रिय हो जाएगा।
निष्प्रभ हो जाए, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा आप पर। तो कहीं भटकने लग जाए तो परेशान न होए, और अपने चुप अवस्था को जो तुमने अनुभव किया था उसकी ओर ख्याल करें। चुप, मैं अभी भी चुप ही हूँ। ये मनीरा हमें गुदगुदी आती रहती है इसमें, जाने दो इसको। मैं तो शांत ही हूँ, चुप ही हूँ। महाराज जी ये बात बहुत सुंदर आपने बताई, ये कि मतलब कि मन को स्वतंत्रता दे दो। हम सारे लोग इसी में उधेड़-बुन में लगे रहते हैं कि मन को पकड़ो, मन को पकड़ो, और मन को आप खुला छोड़ दो, बिल्कुल वो हमको वो निष्क्रिय हो जाएगा, हमारा कुछ बिगाड़ेगा ही नहीं। ये बहुत जोरदार बात है महाराज छोड़ जी। देगा, बहुत गहरी बात है। मन को हाँ, छोड़ दो तो मन तुम्हें, स्वामी जी कहते हैं तुम सबको छुट्टी दे दो तो सब तुमको छुट्टी दे देंगे, और तुम सबको बांधे रखते हो तो सब तुम्हें बांधे रखेंगे। ऐसे मन को हम पीछे पड़ लेते हैं, आजा आजा बांधे रखते हैं, बेचारा घुटता है, फिर तुम्हें तंग करेगा। मन को छुट्टी दे दो तो मन तुम्हें छुट्टी दे देगा, मतलब इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा तुम पर। ये कहीं भी जा रहा है, तुम कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारी मौज रहेगी। और तुम्हारी जब मौज रहेगी तो मन भी निष्प्रभ हो जाएगा। वो भी सोचेगा आनंद उधर नहीं है यार, आनंद तो इधर है, देखो आनंद तो पिताजी के पास है, मैं टाबर कहाँ कहाँ भटक रहा हूँ। तुम आनंद में रहो, मन अपने आप लौट के आ जाएगा। जाने दो इसको। शरणाजी का सूत्र एक बड़ा अच्छा मिला मुझे, कि मन को पूरा पूरा लगा देने से मन अपने आप वश में हो जाता है। बीच में रोको मत इसको, सूत्र है ये, शरणाजी का सूत्र है, अकट। महाराज जी आज तक ये मन को सुना नहीं है, आज तक सुना नहीं। ये बिल्कुल नई चीज मिली है, बिल्कुल हमको। हमने तो कभी भी आज तक बिल्कुल 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 बहुत गहरी बात है। तरीका होगा। मेरे तो सारा खेल इसी से पलट गया। मैंने जब ये बात सुनी और समझी, अरे फालतू लड़ रहे हैं मन से, छोड़ दो इसको, जान दो, पूरा पूरा लगा दो, और लगाओ इसको, जा बेटा जा, देख जा, तुम पीछे आनंद लेते रहो, जान दो इसको। अपने आप सीधा हो जाता है, अमन हो जाता है और मन वश में हो जाता है, तो छोड़ देता, फिर वो स्वरूप से तो हो जाओगे, बड़ी शांति रहेगी, बड़ा आनंद रहेगा। गहरी बात है, बहुत झीणी बात है। मन को पकड़ते रहते हैं, हटाओ, लिखा भी ऐसा ही है, ये तो निश्चरति मनश्चंचलमस्त्रम ततस्त नियम्य आत्मन्य, हटाओ हटाओ, ऐसा लिखा। एक महात्मा ऐसा हलचल मचा देता, तो पूरा लगा दो इसको, अपने आप वश में हो जाएगा। लगा ये क्या बात लिखी है। मेरी श्रद्धा है, शरणा जी की बात में इधर से उधर नहीं होने देता। कोई श्रद्धा नहीं, अश्रद्धा नहीं कभी होती उनकी बातों में। ये लिख रहा है तो ठाकुर जी को माननी पड़ेगी, ऐसे श्रद्धा है मेरी। नहीं महाराज जी, एक निवेदन और ये है कि हम किसी के जबरदस्ती पीछे पड़े रहेंगे तो वो हमारा, उनके साथ तो हमारा इन्वॉल्वमेंट बना रहेगा। इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल खत्म हो जाएगा। कितनी बढ़िया बात है महाराज जी, बहुत ही आनंददायक बात है। बिल्कुल, उससे इन्वॉल्वमेंट रहेगा, और मन मेरा मन मेरा मन मेरा ये तंग करता रहेगा। तुम इससे परेशान, ये तुमसे परेशान, तुम इसको छुट्टी दे दो, ये तुमको छुट्टी दे देगा। पक्की बात है, बड़ा मनोविज्ञान है। सब बहनों पकड़ लो इस बात को। मन को पूरा पूरा लगा देने से मन क्या वश में नहीं हो जाता? ये सोना जो सूत्र है, ये सूत्र यूं है, क्या मन को पूरा पूरा लगा देना क्या मन को वश में करने का उपाय नहीं है? ऐसे लिखा है, मन को पूरा पूरा लगा देना क्या मन को वश में करने का उपाय नहीं है? ये है उनका सूत्र। ये एकदम सोचने पर मजबूर कर देता। अरे हम कहाँ फंस रहे हैं इस मन के चक्कर में। आज जितने बहन भाई है, आज की सत्संग की खास बात ये पकड़ लो, तो पूरा पूरा लगा दो, अपने आप मन थोड़ी देर में आनंद में हो जाएगा तुम्हारे, छुट्टी दे देगा तुम्हें, तुम मुक्त हो जाओगे। इंद्रियाण इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्, ये सिद्धि हो जाएगी तुम्हारी। ये कहीं बरत रहा है हम अपनी मौज में, जान दो इसको। और जितना ही जाएगा जितना इसका संस्कार पूरा का पूरा लगा। हाँ, इसमें ये पूरा का पूरा लगाने का है कि इसको मतलब जिधर ये जाना चाहे वहां जाने दें, ऐसा इसका अर्थ हुआ। हाँ वही पूरा का पूरा लगा देने का यही अर्थ है। ये अपने आप पूरा लग जाएगा, जब तुम रोकोगे ही नहीं ना तो लग जाएगा अपने आप पूरा। और लग करके ये अमन हो जाएगा, मतलब एक इसको तृप्त हो जाएगा, ये विश्राम हो जाएगा इसको, और तुम्हें भी छोड़ देगा। तुम्हारी प्रसन्नता ज्यों की त्यों बनी रहेगी, चित्त प्रसन्न हो जाएगा तुम्हारा। पूरा पूरा लगाने का अर्थ ये है कि इसको विरोध मत करो, उसका विरोध मत करो, जा भाई ठीक है, अब जाना ही चाह रहा है तो विरोध मत करो उसका। ये पूरा पूरा लगाने का अर्थ। ये वहां पहुंचेगा, वहां देखेगा, बस कुछ है नहीं, वहां है कुछ नहीं, अपने आप इसका भ्रम मिट जाएगा, और है आत्मा में आनंद, वहां लौट के आ जाएगा वापस।
अपने आत्मानंद में आ जाएंगे आप। बड़ा विज्ञान है ये मन को पूरा पूरा लगाने का ये तात्पर्य। इसको रोकना नहीं, लड़ना नहीं, बुरा नहीं मानना। इसका जा रहा है तो बन गया, इसका कोई संस्कार बन गया संसार से, भाई कोई संसार का आकर्षण आ गया, कोई रूप ऐसा देख लिया, कोई ऐसी कोई बात देख ली, सुन ली, अच्छी भी बुरी भी, तो कोई बात नहीं। बुरा लग रहा है तो लगने दो उसको बुरा। क्यों बुरा लग रहा है? लड़ो मत। बुरा लगना थोड़ी देर में अपने आप ठीक हो जाएगा। कहीं बुरा लगता है इसको, कहीं भला लगता है, कोई चिंता मत करो। छोड़ देगा, इसका कष्ट निकल जाएगा, ऐसी गहरी बात है। अब तुम अपने 100 में स्थित हो जाओगे, अपने आप में आ जाओ। तो मन का ऐसा खेल है, हमसे गलती होती है, इसको पकड़ते रहते हैं, समझाए नहीं, वहां गलत है, सुना भी ऐसा ही है, समझा भी ऐसा ही है, संसार खराब है, संसार खराब है। अरे खराब नहीं है, क्यों ऐसी निंदा करते हो बेचारे की? भगवान की रचना है संसार, और मन संसार के प्रभाव से बनता है। पड़ गया संसार का प्रभाव इस पर, तो वहां जाकर के वो प्रभाव इसका मिट जाएगा, सुखी हो जाएगा ये। और तुम ये सुखी हो जाएगा, तुम्हें छोड़ देगा, तो मुक्त कर देगा, तो इसकी ममता तुम्हारे अंदर से मिट जाएगी। ये है। तो मन भटकने लगता है तो उसको भटकने दो प्रेम जी। हाँ सुरेश जी, ये मन को पूरा पूरा लगाने। नहीं नहीं नहीं, जहां मन जा रहा है ना सुरेश जी, वहां पूरा पूरा जाने दो इसको। ये पूरा पूरा लगाने करते, इसको डरो मत तुम कि पता नहीं यार वहां खतरनाक है, वहां मैं कैसा हो जाऊंगा, मेरा चिंतन तो ऐसा हो जाएगा, फिर मैं तो ऐसा मन ही मन ऐसा सोच रहा हूं। ये डरो मत आप डरो घबराओ मत इस बात। जा रहा है तो जाने दो उसको, रोकना नहीं इसको। यही मन को पूरा पूरा लगाने का अर्थ है। महाराज जी एक बात मेरी और निवेदन के रूप में कहना चाहता हूँ कि जैसे मन कहीं भी जा रहा है उसको हम जाने दें और स्वयं से भगवान में लग जाएं, स्वयं से अपने काम में लग जाएं, तो मन की चिंता करें। मन अलग है, स्वयं अलग है। बिल्कुल बिल्कुल। तू देख भाई, तू मैं मेरे को लपड़ा नहीं, तू मेरे तेरे को छुट्टी है, जा मैं अपना काम करूंगा। तेरा मेरे को कोई झगड़ा नहीं है, तू जरा जा, मैं तो मेरा नाम जप करूंगा, जरूर जा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, जा तू जा। ले मैं नाम जप कर रहा हूँ, मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ, मैं तो घर का काम कर रहा हूँ। अब तू जा, तेरे को छुट्टी है, मेरे को मेरा पेट छोड़ दू, जा जा, खा ले रसगुल्ला खा ले। ऐसे सीधा हो जाएगा कार्यक्रम, क्योंकि हर चीज आदि अंत वाली, कितना कि जाएगा बेचारा वहां, अपने आप वो अमन हो जाएगा, शांत हो जाएगा मन। जी जी सुधा जी, हाँ बिल्कुल। हाँ पवन जी, क्या करेंगे, मन भटके नहीं, उपाय बताओ। तो फिर वही बात आ गई ना, भटके नहीं, अभी तो भटकेगा। तुम भटकने के क्यों चिंता कर रहे हो? इसको तुम भटकने दो, तुम इसके पीछे मत पड़ो। जा तुम भटक, मैं शांत रहूं, थोड़ा चुप रहूं। तुम इसके पीछे भटकते हो, ये समस्या है। अब टाबर को भटकने की आई हो तो माँ पीछे भाग रही है उसके, वो खुद भटक रही है ममता से। जाने दो इसको, थोड़ा सा होने दो, बचीड़ा खा के लौट आएगा अपने आप, तब प्यार कर लेना इसको। मन को भटकने दो, तुम मत भटको अंधाता। तुम अलग हो, मन अलग हो। तुम मन के भटकने को अपना भटकना मान रहे हो। तुम शांत रहो, मन भटक रहा है, जान दो, संसार का असर पड़ गया इसको, उस हिसाब से जा रहा है, ये भटक रहा है, वहां जाकर के असर खत्म हो जाएगा उसका। ऐसे बीच में रोकने से इसका मन का असर खत्म नहीं होगा। संसार का जो असर मुझ चेतन पर पड़ता है उसी को मन कहते हैं। वो असर पड़ा है, उस हिसाब से उस असर को न्यूट्रलाइज करने के लिए उस मन को वहां जाने दो, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, अमन हो जाएगा। अब मन भटक रहा है, तुम भी पीछे पीछे भटक रहे हो, तुम इसको छुट्टी दे दो, जाने दो।
तुम शांत रहो। स्वयं को भगवान में कैसे लगाते हैं महाराज जी? हे प्रभु, आप ही मेरे हो और शरीर भी मेरा सुरेश जी नहीं है। ये भगवान में लग गया आप स्वयं, इसमें मन बुद्धि शरीर कुछ नहीं। शरीर भी राख की ढेरी है, मेरा संसार में कोई नहीं है, मेरे भगवान आप ही हो, मेरा कोई नहीं है। अभी लकवा हो जाए, अभी राम नाम सत्य हो जाए सुरेश जी, तो मेरा कौन है यहाँ? हे भगवान, आप ही मेरे हो। बस आप लग गए भगवान में स्वयं। भगवान में स्वयं लगने के लिए इस विवेक का आदर करो कि यह शरीर रखा राख की ढेरी है, मैं किसके भरोसे बैठा हूं। अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे बीते, मन पछताई है अवसर बीते। मेरा यहाँ कोई नहीं है, शरीर भी राख होने वाला है, मेरा कोई नहीं है। दिख रहे हैं सब ये, पर मेरा कोई नहीं है। हे भगवान, मेरे आप ही हो। भीतर ही भीतर ऐसा स्वीकार कर लिया, आप भगवान में लग गए। और हम ये तो बात पकड़ते नहीं, ऊपर से प्रक्रियाएं पकड़ते हैं। नाम जप करेंगे, पाठ पूजा करेंगे, और संसार को मेरा मरा करते रहेंगे, और भगवान का ऊपर से पाठ पूजा करते रहेंगे, जप करते रहेंगे, प्रवचन सत्संग करते रहेंगे, और मेरा भगवान संसार में करते रहेंगे, सुख लेते रहेंगे संसार का। तो फिर ये बात गड़बड़ हो जाएगी। स्वयं से लगो बेड़ा पार, मेरा संसार में कोई नहीं है। परमात्मा की सच्ची मांग। पवन जी कैसे उठे? मुझे संसार से कुछ नहीं चाहिए, ना भोग चाहिए, ना मोक्ष चाहिए, मुझे भगवान आपका प्रेम चाहिए। बताओ पवन जी, बताओ प्रेम चाहिए कि नहीं आपको? तो मुझे प्रेम ही चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, ना सुख चाहिए, ना कोई मोक्ष चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हाँ, तो मन जड़ है, क्रियाशील है, आप चेतन हो, करने दो। तो तभी तो कह रहे गुणा गुणेश वर्तन्त, मन को बरतने दो, तुम असंग हो जाओ उससे। तुम जब असंग हो जाओगे तो मन बेचारा पंगड़ा हो जाएगा। बच्चे को तुम जब मेरा मानना छोड़ देते हो तो बच्चा लंगड़ा हो जाता है। ये तो तुम्हारे भरोसा भीतर में ले लेकर के आगे भटकता है। बच्चे को देखना, माँ को देख देख के करता कुछ भी हो, माँ को देख देख के कि माँ मेरा समर्थन कर रही है ना, तो बच्चा ज्यादा करेगा वो काम। बच्चा माँ का मुंह देख लेता है, माँ का मूड क्या। अब तुम राजी होते रहते हो, इस मन में का समर्थन करते रहते हो, मन से लड़ते रहते हो, मन को मेरा मानते रहते हो, तब ये परेशान करता है। तो मन क्रियाशील है, उसकी क्रियाशीलता लगने दो, मौज कर दो, तो अपने सुख से तो जाओ। मन भटके नहीं, इसका एक उपाय ये भी है कि तुम सब कुछ भगवान ही है, मैं सहित। भरत जी, इसमें स्वयं का भगवान में लगने में ऐसा है कि जैसे हम ये मान लें कि जड़ से हमारा, इस मिथ्या संसार से, असत से, जड़ से हमारा किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, मेरा संबंध केवल भगवान से है। ये अपने अंदर जो मन में स्वीकृति हो जाएगी, इस स्वीकृति से ही फिर हम स्वयं भगवान में लग जाएंगे। वही वही अर्थ है इसका भी, आपने दूसरे ढंग से व्याख्या कर दी। हाँ हाँ, एक ही अर्थ है, मेरा संसार से संबंध नहीं है, या मेरा कुछ है नहीं संसार से लेना देना, और मेरे भगवान आप ही हो। बात भी सच्ची है, अपना संसार में कुछ है ही नहीं,
ज्ञान हमारा सबका यही कह रहा है, उस ज्ञान का आदर करके, और भगवान ही मेरे अपने हैं। भगवान से मेरा नित्य संबंध है, पहले से ही है, भगवान में लग गया। मन हरदम हमको बहका के रखता है, तो अब सियाने हो जाओ, तो तुमको पता है कि बहकाता है, तो तुम जानते हो कि बहकाता, फिर भी मानते हैं इसकी बात। अब मत बहको, अब जब तुमको पता लग गया बहकाता है, मेरे को उल्लू बनाता है, तो अब मत बहको, शांत रहो, इसको जाने दो जिधर जा रहा है, विवेक के प्रकाश में शांत रहो। हाँ प्रेम जान, मन को काबू करो, यही सबने सुना है, पढ़ा भी यही है, काबू करो मन को। तो मन को काबू करने का ही तरीका है कि मन को छोड़ दो, मन काबू हो जाएगा। बेटे को मेरा कहना मन छोड़ दो, उसकी सुख सुविधाएं बंद कर दो, बेटा काबू हो जाएगा, अपने आप लौट के आएगा, पापा माँ 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 माँ, आगे पीछे डोलने लगेगा तुम्हारे। तो मन को काबू करना है, मन से ममता छोड़ दो, जाने दो जिधर जा रहा है, ममता छोड़ दो उसकी, विश्राम सहज हो जाए। क्या करें, 2-2 सेकंड के लिए चुप होते रहो। विश्राम ही विश्राम मिलेगा। महाराज जी प्रश्न पूछते हैं तो बड़ी अच्छी अच्छी चीजें निकल के आती हैं। बिल्कुल बिल्कुल अखिलेश जी, और आपसे तो बढ़िया बढ़िया बिल्कुल चीजें निकाल है कि आप तो कोई प्रश्न पूछते रहे तो बढ़िया बढ़िया चीज निकल जाएंगी महाराज जी, मैंने तो ये देखा है। हाँ आ जाती है फिर ठाकुर जी। देखो ये सब ठाकुर जी का मंगलमय विधान है। प्रश्न करता है जब दिल से पूछता है ना अपने जीवन को सामने रखकर, तो ठाकुर जी फिर वक्ता के हृदय में बात फटाफट भेज देते हैं, फटाफट भेज देते हैं। और वक्ता का भी लाभ होता है। स्वामी जी खुद कहते थे कि मेरे को बातें मिलती नहीं, मैं बता रहा हूं पर मेरे को नई बात मिल जाती है। तो ठाकुर जी की मंगल में व्यवस्था है, श्रोता वक्ता के माध्यम से दोनों पर ही भगवान कृपा करते रहते हैं, उनको भी इष्ट है हमारा कल्याण, और वो बातें भेजते हैं। हाँ यही बात है, हमारे मन से असंग नहीं होते। तो मन से असंग होने का यही है कि इसमें राजी न राजी बनो। कहीं मन में बुरी बात आ रही है तो आने दो, थोड़ी देर सह लो उसको, और कोई अच्छी है तो समर्थन मत करो, इसको विरोध भी मत करो। हाँ बस जा रहा है तो उसको जाने दो, अपने आप शांत होगा, अमन हो जाएगा, बहुत बड़ा तुम्हारा फायदा हो जाएगा। मैं सहित सब कुछ भगवान ही है, स्वीकार कर लो, चुप हो जाओ, तो विश्राम ही विश्राम, विश्राम, विश्राम। मैं सहित सब कुछ भगवान ही है, पायो परम विश्राम, विश्राम। बिल्कुल निष्कामता आ जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ज्योति जी पटो दिया, बिल्कुल सारे द्वंद्व खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल निष्कामता में मुझे कुछ नहीं चाहिए, काम आ जाओ कुछ मत चाहो, ठीक हो जाए। परम विश्राम, आइए विश्राम का अनुभव करें, विश्राम शांत, भगवान ही है, तू ही है, तेरा ही विस्तार है, मैं सहित सब कुछ तू ही है।
नारायण 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 नारायण। अखिलेश जी राधे राधे। सभी बहनों भाइयों को बहुत बहुत। अब मैं जयपुर ही आ रहा हूँ और विद्याधर नगर में ही 2 कथाएं। पहले सेक्टर 10 में है, मूलचंद जी खेतान है। कल से आपके वहां रहेगी 7 दिन, 12 से 18 और 19 से 31 फिर शेखावटी विकास परिषद है विद्याधर नगर सेक्टर 1 में। 31 तक रहेगा ये कार्यक्रम। फिर उसके बाद आगे सिलीगुड़ी आदि जाएंगे। महाराज जी जी समय क्या रहेगा कथा का? कथा का समय तो सुबह का तो निश्चित ही है 5 बजे से, और मेरे ख्याल दिन का कथा का समय शायद 1 बजे से, और उधर शेखावटी में एक सेक्टर में 2 बजे से रहेगा। पूरा मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा डिटेल। अभी इश्तेहार मेरे पास है नहीं है। तो ग्रुप में डाल में कई लोग है ना, कई लोग उधर के साधक कई बार पूछते हैं, तो फिर वो क्या है सत्संग में आए, सत्संग अटेंड करें। थोड़ी कृपा करके मेरे को दोनों का डिटेल भेजने कृपा करें महाराज जी। हाँ मैं भेज दूंगा। सुबह की सत्संग तो 5 बजे से फिक्स है ही है, प्रार्थना स्तुति सत्संग और प्रभात फेरी। और दिन की कथा 1 बजे से पहले नहीं रहेगी, 1 से बाद ही रहेगी, 1 या 2 से, वो मैं बता दूंगा आपको। जय महाराज। नारायण अखिलेश राधे राधे। सभी बहनों भाइयों को बहुत बहुत प्रणाम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। प्रार्थना और थी, आप जब पर पधार ही रहे हो, इतने दिन रह रहे हो, तो हमारे और लोगों को भी सत्संग का लाभ मिल जाए, तो थोड़ा सा कृपा करके समय और थोड़ा सा हमारे लिए निकाल दीजिए। शाम के टाइम सत्संग रख लें 2-3 दिन। तो थोड़ा जयपुर है अखिलेश जी, जयपुर थोड़ा वहाँ कुछ नहीं, भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं है। वहां पर कहीं पर पहुंचने में 15 मिनट लगते हैं, वहां 25 मिनट लगेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, बस और कोई अंतर नहीं है। ठीक, मैं करूंगा इस पर। तो साधकों को और फिजिकल लाभ मिल जाए ना सत्संग का, तो बहुत लोग लालायित रहते हैं, इसलिए प्रार्थना। मैं जी तो 3 दिन सत्संग हो जाए तो भी काम चल जाएगा। 3 दिन भी सत्संग में लोगों को बहुत मार्गदर्शन मिल जाएगा। बिल्कुल मैं करता हूँ इसका हिसाब। राधे राधे, बड़ी कृपा महाराज। राधे।